ए ज़िंदगी, तू कब से इतनी हसीन होने लगी। कभी कभी लाइफ में जब एकदम से सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है तो हमें भी डाउट होने लगता है, राइट। ए ज़िंदगी, तू कब से इतनी हसीन होने लगी। कल तक तो अच्छे बुरे पलों का आना जाना था, यूँ अचानक खुशियों का खजाना कैसे बिखेरने लगी। यूँ अचानक खुशियों का खजाना कैसे बिखेरने लगी। मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया जब एक साथ सब कुछ लाइफ में इतना अच्छा होने लगा था। 2 नवंबर 2022 मैं दिवाली वेकेशंस के बाद हॉस्टल ही आई थी, और इस बार यूं ही नहीं आई थी, कुछ पक्के इरादे साथ लाई थी जिन्हें पूरा किए बिना अब घर वापस नहीं जाऊंगी, चाहे 2 महीने लगे, 3 महीने या फिर 6। यही सोच कर आई थी। अचानक सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा था। करियर, सोशल रिलेशन, फैमिली रिलेशन, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, सब कुछ। पर एक मिनट, हर चीज़ इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। मैंने फिर खुद से यही सवाल किया, और इस बार जवाब भी खुद ही कर दिया कि लिसन, यू डिज़र्व दिस एंड दैट्स द रीज़न दैट दिस इज़ हैपनिंग टू यू। ओके, बैक टू 25 नवंबर 2022। पिछले 20-25 दिन काफ़ी अच्छे थे। उस दिन सुबह 6 बजे अलार्म बजा। 4 दिन बाद से एग्ज़ाम्स थे, तो मैं पिछले कुछ दिनों से सुबह उठकर पढ़ाई कर रही थी। पर उस दिन जब अलार्म बजा ना, आई वॉज अनेबल टू वेक अप। स्नूज एंड स्नूज एंड स्नूज, एज इफ कोई रोक रहा था कि सुन, आज रहने दे, आज तुझसे नहीं हो पाएगा। पूरे 2 घंटे तक बस यूं ही सीलिंग की तरफ देखना और हर 10 मिनट में स्नूज बटन दबाना, यही सिलसिला चल रहा था करीब 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक। ठीक 8:30 बजे मेरी बहन का कॉल आया। पिछले रात की ट्रिप प्लानिंग्स के बाद मुझ में वो हिम्मत नहीं थी कि अब सुबह सुबह उस लो एनर्जी में मैं किसी से भी बात करूं। शी कॉल्ड ट्वाइस, आई इग्नोर्ड। अचानक कुछ हॉस्टल फ्रेंड्स मेरे रूम में आए सुबह 8:30 बजे। एग्ज़ाम्स टाइम थे तो हर कोई रात को देर तक जागता और सुबह देर तक उठता, तो मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज़ हो गई जब मैंने पूछा, तुम लोग यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो। दे सेड, चल ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और अचानक तभी फिर से दीदी का कॉल आया। इंट्यूशंस। उस मोमेंट समझ नहीं आया कि इंट्यूशन सही होते हैं इस चीज़ की खुशी मनाऊं, या फिर स्ट्रॉन्ग है इस बात पर अपने आप को कोसूं। मैंने बस एक लाइन बोली अपने दोस्तों की तरफ देखकर, दादी को कुछ हुआ है क्या। दे वर नंब। मैंने फ़ोन उठाया। हाँ दीदी बोल। सामने से 2 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। अचानक मेरी बहन रोने लगी और उसने कहा, तू प्लीज़ घर आ जा, दादी हमारे साथ अब नहीं रही, तू बस जल्दी से घर आ जा। आई न्यू इट। पता था, जब ज़िंदगी मुझ पे मुफ्त की $1,000,000 खुशियाँ लुटा रही थी ना, पता था कि इसके बदले में बहुत बड़ी कीमत मांगेगी। मेरी आंखों से एक आंसू नहीं निकला। विदिन 15 मिनट्स आई पैक्ड माई बैग एंड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। पूरे रास्ते में नहीं रोई, बस सारे फ्लैशबैक्स जैसे एक चुटकी में आंखों के सामने झलक रहे थे। दादी के साथ सुबह 5 बजे उठकर फूल तोड़ना, उनके सुनाए गए किस्से, जब भी मम्मी मुझे मारती तो मेरे पीछे मम्मी, मम्मी के पीछे दादी, और वो वाली रेस, वो पुरानी रेसिपीज़, वो दादी के नुस्खे, सब अचानक याद आ गए। आई वॉज शैटर्ड, आई वॉज ब्रोकन। कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से घर जाऊंगी। वो फ्लाइट के 2 घंटे मेरी लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट 2 घंटे रहे होंगे। अब जब मैं घर गई थी ना, कुछ भी पहले जैसा नहीं था। हर दिन, हर पल उस घर की दीवारें चीख चीख कर कह रही थी कि हम तरस रहे हैं दादी की आवाज़ सुनने को। इसी पर दादी के लिए कुछ लिखा है। मेरी दादी वो जिनकी आँख खुलने पर हमारे घर की सुबह होती, वो जिनको सारे घर वालों की खबर होती, हर किसी ने खाना खाया या नहीं ये उन्हें पता होता। मेरी दादी वो थी जो अपने थाली से पहले दूसरों के दानों का इंतज़ाम करती। पर वो कहते हैं ना, बड़ों की वैल्यू तभी पता चलती है जब उनका साया सर से हट जाता है। कुछ दिनों पहले हमारे सर से भी दादी का साया हट गया, हमेशा के लिए। किसी को उनसे हज़ारों शिकायतें थी, किसी को उन्हें शुक्रिया करना था, किसी को उन्हें गले लगाना था,
तो किसी को ढेर सारी बातें करनी थी, पर अब सब छूट गया, क्योंकि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो इन सब चीज़ों का क्या ही करोगे। अब ना तो घर की सुबह थोड़ी जल्दी होगी, ना तुम्हें कोई बार बार खाना खाने के लिए बोलेगा, और ना तुम्हें इस चीज़ पर अब चिढ़ना होगा। अब ना तबीयत ख़राब होने पर कोई नज़र उतारेगा, और ना हर बीमारी पे दादी का नुस्खा होगा। अब ना तीज पे कोई हर चीज़ बताने वाला होगा, ना त्योहारों पे बुज़ुर्गों का साया होगा। इसलिए अब हम दादी को खो चुके हैं। पर दादी तो इतनी अच्छी थी ना कि ऊपर भी आज हमें देख रही होगी रोता हुआ, उन्हें इतना दुख हो रहा होगा कि मारवाड़ी में कह रही होगी, ए थे लोग रो मता, मैं तो अठे ही हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, जिन्हें हम खो चुके हैं और याद करते हैं और ढूंढते रहते हैं, और फिर भी वो हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि शायद वो और कहीं नहीं, यहीं हैं हमारे साथ। इसलिए अब लाख ढूंढने पर भी हमारी दादी हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि शायद वो हमारे अंदर है, हमेशा हमारे साथ। शुक्रिया।